जय हिंद दोस्तों। तो हमारा पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से। जैसे कि हमने प्रीवियस में 10 क्वेश्चन किया था, अब इसमें हम सोचेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म कर दें। 30 मिनट, विद इन 30 मिनट हमने अब सारा 15 मिनट अपना खत्म करेंगे। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, डिस्क्राइब कीजिए और इसके डिफरेंट टाइप्स बताइए। तो आगे चलते देखते हैं। तो इसमें क्या है, डायरेक्टर क्या होता है, आप जनरल लेवल पे कोई भी देखेंगे डायरेक्टर कौन होता है, कि स्कूल का डायरेक्टर, कॉलेज का डायरेक्टर, ये सब। अब देखते हैं डिफिनीशन वाइज बस क्या होता है। डायरेक्टर की टर्म जो आया था वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आया था। अब ये कोई भी एक पर्सन अपॉइंटमेंट होता है किसके लिए, कि परफॉर्म करे ड्यूटीज, उसका ड्यूटीज क्या है, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग विद दियर प्रोविजन। मतलब उसका, अब सिंपली वर्ड में समझिए, डायरेक्टर का मतलब ये है कि जो परफॉर्म करे, जो उसको टास्क दिया हो। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट अफेयर कंपनी, मतलब इसका मतलब वही है कि कोई भी, जैसे अब जैसे कई सारे डायरेक्टर का, जैसे एक कॉलेज जैसे AKTU आपका है, तो उसमें कई सारे डायरेक्टर हैं, कोई मैनपुरी का डायरेक्टर है, कोई बिजनौर का आपके डायरेक्टर है। उनको कौन हेल्ड करता है, उनका भी एक कोई, उनको भी चलाने के लिए कोई तो एक टीम होगा, उसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बस सिंपल, इससे अलावा कुछ है ही नहीं। हाउ द मैनेजमेंट एंड सर प्रोटेक्ट द लॉन्ग टर्म ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लंबे समय के लिए स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब कि जैसे कई होता है, किसी कंपनी का ब्रांच इधर है, इधर दूसरे जगह, तो उसका जो कंट्रोलर है उसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इसके अंदर कुछ नहीं है। अब आगे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें अंदर दिखेगा कैसे कंपनी एक्ट 2013 में ये टर्म डायरेक्टर दिया गया था। अगर किसी इसको कोई रूल अगर प्रोहिबिट करे तो उसको सेक्शन 149 लग सकता है। 1 पर्सन कंपनी, जैसे प्रीवियस में हमने ये देखा था, यही सब पुराना वाला ही चीज है और कुछ इसमें नया नहीं है। और इसमें क्या है, कोई भी एक कंपनी क्या होता है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कंपनी क्या अपॉइंटमेंट कितने डायरेक्टर कर सकती है, 15 डायरेक्टर को, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं कर सकती है। और इसके टाइप देख सकते हैं, कोई रेजिडेंशियल डायरेक्टर हो सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, स्मॉल स्मॉल ओमेन ओमेन मतलब ओमेन को प्रोवोक करने के लिए वुमेन डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, शैडो। इसके अलावा भी हो सकते हैं डायरेक्टर, कोई जरूरी है कि 8 ही टाइप का ये। लेकिन ये जो 8 डायरेक्टर है ना, ये टर्म कहाँ पे दिए गए हैं, कंपनी है 2013 में, ये 8 डायरेक्ट। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, AKTU खासकर क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में। राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, तो रेजिडेंशियल, इंडिपेंडेंट, ये सब हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12, डिटेल अबाउट द एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए ये भी टर्म एकदम इजी है, बस आप कॉन्सेप्ट बस समझिएगा तुरंत, जल्दी जल्दी। अब एनुअल मीटिंग में क्या होता है, कि जैसे कोई भी मीटिंग हो किससे, एनुअली हेल्ड हो, मतलब ईयरली, एक साल में जैसे कोई मीटिंग, कोई कंपनी के जैसे आ गए, आपके ओनर आ गए, तो उनके साथ मीटिंग होता है, उसे कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। इट इम्पोर्टेंट एवरी टाइप ऑफ कंपनी, सभी कंपनी, प्राइवेट कंपनियों में या पब्लिक कंपनी, उसमें सभी कंपनियों में होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि वंस इन ईयर, एवरी, जैसे AKTU ही कई सारे कॉलेज को रन करता है, तो वो हर एक साल में किसी न किसी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय को अपने भेजता है, जाओ देखो मैंने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो रन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे मोर देन एक गैप नहीं होना चाहिए, 15 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, पता चला कोई भी एनुअल मीटिंग ही नहीं हुआ 15 महीने के अंदर अंदर, ये सब होना चाहिए। और आफ्टर जब मीटिंग हो जाए तो 18 मंथ के अंदर उसका फीडबैक भी लेते हैं। इसी में ये किसके अंदर है, सेक्शन 166 ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइन्यूट प्रोसीजिंग जनरल मीटिंग। अब इसके क्या क्या प्रोसीजर है ऑन माइन्यूट, मतलब क्या क्या छोटे छोटे प्रोसीजर, ये भी देख लेते हैं क्या प्रोसीजर है। एवरी कंपनी shall cause a minute procedure by general meeting of any class और शेयर होल्डर या क्रेडिटर, मतलब कि कोई भी जैसे कि कोई भी कंपनी रख सकता है, उसमें किसी शेयर होल्डर को बुला सकता है, कि कोई क्रेडिट जो उसको कंपनी में देता है उसको बुला सकता है, कोई भी मतलब किसी के अंदर, जैसे कंपनी एक साल का मतलब मीटिंग रख रहा है, एनुअल मीटिंग रख रहा है, तो 30 डेज यहाँ पे लिखा है ना, विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हमको कोई ना सभी को वहां पे बुलाना होगा, जो जो उसके प्रिस्क्राइब्ड पर्सन है, ऑथोरिएट पर्सन है, बोनाफाइड पर्सन है, ये सबको बुलाना जरूरी है। द मैन्यूट ऑफ ईच मीटिंग शैल बी कंटेन अ फेयर, मतलब कि करेक्ट समरी हो, कोई नहीं पता चला कोई फेक ला दी, ये सब नहीं होगा। तो इसके प्रोसीजर बस यही है कि आपके कोई भी कंपनी उसमें रखना है तो सभी को, कोई जो जो चीफ उसमें अथॉरिटी लेवल पे है पर्सन, उन्हें आना जरूरी है। उसको समरी रिपोर्ट में जितने भी एविडेंसेस ऑफ द प्रोसीजर रिकॉर्ड, उसके मतलब कोई भी एविडेंस होना चाहिए, कोई भी इंसिडेंट हुआ तो उसका एविडेंस होना चाहिए, जितने इन्वेस्टमेंट हुए उसको आपको दिखाना होगा। कि जैसे आप देखते हैं गवर्नमेंट भी बजट जैसे हर साल अपना लाती है, तो इसलिए भी क्या होता है, इसमें यही सब होता है और कुछ नहीं होता है। ये शॉर्ट मैन्यूट प्रोसीजर है। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑडिटर अंडर कंपनी। ऑडिटर का क्या रोल होता है, उसके कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं ऑडिटर क्या होता है। कोई भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल पर्सन होता है क्वालिफाइड टू परफॉर्म ऑडिट। मतलब कि ये आप देखे होंगे जैसे सीएजी का नाम सुनेंगे आप, जैसे कुछ चैप्टर में होता है कंट्रोलर ऑडिट जनरल। मतलब ये जज के अंदर होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट बॉडी होता है कि इसके अंदर जैसे ये नहीं होता है कि डिपेंडेंट होता है कि जैसे इस कंपनी का मालिक है उसके ऊपर डिपेंड है। ये इंडिपेंडेंट होता है, जो परफॉर्म करता है, जो उसको ऑडिट को जो वर्क दिया गया है। An auditor is someone who is responsible for evaluating the validity and reliability of company। कि इस कंपनी का प्रॉफिट या लॉस कितना देर तक ये वैलिडिटी क्या क्या है, कितना रिप्रोड्यूस कर रही है, बार बार अपने टारगेट को पा रही है कि नहीं पा रही है। ये सभी चीज किसमें होता है, ऑडिटर के अंदर होता है। ऑडिटर अब देखिए इसमें क्या है, सिंपली लॉ टू एग्जामिन क्या क्या उसके रूल एंड रेगुलेशन है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या इवेल्युएटिंग का उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, वो कैसे क्या क्या उसका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ये सब किसके अंदर आता है, ऑडिटर। ऑडिटर गिव इंडिपेंडेंट ओपिनियन टू द ओनर। ये नहीं डिपेंड होगा कि ये पता चला किसी के अंदर प्रेशर के अंदर नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। और एवरी कंपनी शैल बी अपॉइंट एन ऑडिटर हु कैन आइदर बी इंडिविजुअल और फर्म। अब इसमें यही चीज है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऑडिटर क्या होते हैं, कोई भी एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है कि जैसे कंपनी वर्क कर रहा है तो को मालिक जैसे बाहर ओनर है तो वो किसी दूसरे को भेज दिए, जैसे किसी जनरल पर्सन को भेज दिए, जाओ देखो कंपनी में क्या क्या इवेल्युएटिंग क्राइटेरिया सभी को फुलफिल करो। और इंटरनल कि विद इन द कंपनी, कोई भी कंपनी के अंदर किसी एम्प्लॉय को वर्क दे दिए, ये सब चीजें इंटरनल ऑडिटर के अंदर आ जाता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर द कंपनी एक्ट, एक्सप्लेन इट स्टेप। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। Winding of any company is defined as condition when the life of company is brought up to the end। मतलब इसका क्या हुआ, अगर कोई कंपनी खत्म कर मतलब खत्म क्या करना मतलब बंद करने जा रही तो उसका क्या क्या प्रोसीजर है। अब कंपनी एक्ट है तो कोई कंपनी लॉस में होती है तो अपना बंद कर देती है, तो इसलिए उसका क्या वाइंडिंग अप नहीं करते हैं लोग, वाइंड अप करें तो यही चीज इसमें है कि वाइंडिंग अप मतलब खत्म करना, एंड करना, कि क्या क्या कैसे हम उसको कंपनी को खत्म कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी अब जैसे कोई होता है, ऐसे कोई है नहीं कि टॉय या खिलौना तो है नहीं कि जब मन किया ओपन किए, जब मन किया बंद। इसके भी लीगल और प्रोसीजर होते हैं, अब उसमें स्टेप फॉलो करने होते हैं। जैसे अब उसमें हो सकता है देखिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेट होता है, वो देखता है कि हाँ कंपनी सही में लॉस में जा रही है, कंट्रोल ओवर कंट्रोल अनकंट्रोलेबल है, तो ये सब करने के लिए क्या होता है इसमें कि एक कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा जाता है। उसके बाद वो देखता है कि क्या प्रोसीजर है, फिर उसके बाद देखता है कि कोई एसेट या लिएबिलिटीज उसका बचा है नहीं, तो इससे वाइंड अप हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी टेक प्लेस, एसेट एसेबिलिटी एंड कंप्लीटली वाउंड अप। अब जितना बचा होगा उसको जैसे बेच बाज के खत्म करके अपना जहां जाना है वहां जाए। स्टक ऑफ मतलब कि उतना ही बचा है, उसके बाद वो कुछ कर ही नहीं सकता। स्टक ऑफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कंपनी, उस लिस्ट से उसे रिमूव कर दिया गया। इट इज डेट टेकन बाय द कंपनी वर्थ मोर देन असेट, नो एग्रीमेंट। अब उसके बाद एग्रीमेंट ये सब खत्म। इसका प्रोसीजर सिंपल है, बस वाइंडिंग अप मतलब खत्म करना है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जाएगा कंपनी का, देखेगा प्रॉफिट या लॉस क्या है, फिर उसके बाद देखेगा कि इसका इवेल्युएटिंग क्राइटेरिया सही में इसका नहीं हो जा रहा है, स्टक ऑफ हो जा रहा है कंट्री से, तो और इसका एग्रीमेंट इसमें रद्द, इट मीन कैंसिल कर देगा। ये चीज है आपका। अब पार्ट 2 में देखते हैं क्या ई गवर्नेंस के बारे में। अब देखते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है। ई फॉर इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक या ई, इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस इम्प्लाई द गवर्नमेंट किसके अंदर आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये 2 नंबर भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि ई गवर्नेंस इज इन अंडर आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और हेंस इसलिए कह सकते हैं बेसिकली क्या है, टुवर्ड्स स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट इसका मतलब क्या है कि जैसे कि इंफॉर्मेशन लेवल, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसका मोर अकाउंटेबल मतलब सभी के लिए, सभी के इसका इंफॉर्मेशन हो, रिस्पॉन्सिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, गवर्नमेंट, ये सब चीज आते हैं। तो अब इसके बाद टाइप ऑफ ई गवर्नेंस के कितने हैं, 4 प्रकार है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। पहला G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब कि एक सिटीजन मतलब नागरिक, सभी जैसे कोई भी गवर्नमेंट रूल या लॉ ला रही है तो सभी को मतलब सभी को इन्फॉर्मेशन इसका मिले, ये किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। इट एनेबल्स सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ लार्ज रेंज, मतलब सभी पब्लिक को, सभी एक जनता को, सभी एक सिटीजन को इन्फॉर्मेशन इजिली अवेलेबल हो, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इजिली हो। द प्राइमरी एम इज टू मेक अ गवर्नमेंट सिटीजन फ्रेंडली। यस। अब उसके बाद क्या है, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब जैसे प्रीवियस में आप देखे थे कई सारे गवर्नमेंट और बिजनेस के लिए लाल आता है, कंपनी एक्ट 1932 और 2000 प्रॉपर्टी 1932
और इसके बाद कंपनी एक्ट 2013, उसके अंदर कई सारे रूल रेगुलेशन, उसमें प्रोस्पेक्टस, उसमें आपके एओए एसोसिएशन ऑफ, ये सब उस किसके अंदर लाया था। सब ये गवर्नमेंट टू बिजनेस है कि क्या इंटरेक्शन है, क्या गवर्नमेंट बिजनेस से इंटरेक्ट करके क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है, इकोलॉजी डेवलपमेंट कर सकता है, आपका इन्वायरमेंटोलॉजी डेवलपमेंट कर सकता है, क्या सोशलिस्ट डेवलपमेंट कर सकता है। ये सभी अंदर किसके अंदर आता है, G2B, गवर्नमेंट ऑफ द बिजनेस के अंदर आता है। और उसके बाद क्या है, G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर। ये देखिए, जैसे आप देखेंगे होंगे मनरेगा स्कीम, मनरेगा स्कीम किससे है, वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट होने से बचाता है। ये इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, वर्कर के बीच में। ये किसके अंदर, ये हेल्प करता है इंटरेक्शन की जानने के लिए क्या आपका राइट है, ये सभी अंदर आता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर के अंदर आता है। अब G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब वापस जैसे क्या होता है, फीडबैक के फॉर्म में G2G। अब इसको क्या कर सकते हैं, फीडबैक के फॉर्म में हमको क्या गवर्नमेंट जो स्कीम ला रही है वो अच्छे चीज है। फार्म बिल का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फार्म बिल वहां पे लागू हुआ, फिर उसके बाद कई सारे प्रोटेस्ट हुए पंजाब द्वारा, हरियाणा द्वारा, कि फार्मर फिर वापस लिया गया। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बैक टू द गवर्नमेंट एग्जाम्पल अच्छा, इंक्रीज एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस या आउटपुट जानने के लिए। अब इसका एडवांटेज क्या है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। एडवांटेज क्या है, डिलीवरी या इन्फॉर्मेशन तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गवर्नमेंट का इंटरेक्शन भी आपसे हो गया, एम्प्लॉयर्स हो गया, इंडस्ट्री से हो गया। अब सिटीजन एम्पावरमेंट थ्रू एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट, लेस करप्शन, अभी डिजिटल हो गया तो करप्शन कम हो गया। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता इंक्रीज हो गया, सबको पता चल गया। ग्रेटर कन्वीनियंस, एविडेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, रेवेन्यू ग्रोथ इंक्रीज हो गया। लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, पेपर वर्क, रेड टेपिज्म इज, रेड टेपिज्म में कोई भी दलाल वाला जैसा ये सब काम नहीं होने रहा, पेपर वर्क खत्म हो गया आपका। इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन द पब्लिक अथॉरिटी और सिविल सोसाइटी, ये इंप्रूव हो गया रिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देख सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इंजीनियर इन ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस में इंजीनियर का क्या रोल है, जैसे आप सभी इंजीनियर हैं तो क्या आप जानते हैं, आईटी सेक्टर वाले साइबर लॉ, क्राइम लॉ, ये सब लाता है कि देखिए हैकिंग कोई कर लिया। इसलिए टू मेक अ गवर्नमेंट बेटर एंड इंजीनियर मस्ट कंड्यूस ई गवर्नेंस इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए इंजीनियर को। ये नहीं कि सबके माइंड सेट में भर देना चाहिए कि हैकिंग ये अच्छा होता है ये, इसलिए हमें क्या करना है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना है, अंडरस्टैंड करना है ई गवर्नेंस का, और इसको डेवलप करना है, सभी लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करना है नॉलेज, ये सब इसी के अंदर आता है। Since engineer work at a different place on the site, we must basic knowledge of center। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट यही है कि नॉलेज स्प्रेड करना, एक दूसरे पब्लिक और प्राइवेट शिप रिलेशनशिप को एक आपस में जोड़ना। डू नॉट वायलेट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ रिफॉर्म इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग एट यूनियन और स्टेट लेवल पे क्या है। अब इसका देख सकते हैं, अब नीड ऑफ इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटर मशीनरी इन ए गवर्नमेंट यूनिवर्सल एडमिटेड इन इंडिया, मतलब कि इम्प्रूव करने के लिए मशीनरी या टेक्नोलॉजी, सभी चीज इम्प्रूव करने के लिए इसी अंदर टेक्नोलॉजी फील्ड में प्रोग्रेस करने के लिए, रेपिडली एडवांस करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, राइजिंग कंसर्न। इसका मतलब कि गवर्नमेंट का क्या क्या उसमें लीगली या मतलब कि जैसे कोई भी थ्रेट आता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव को ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, ये सब चीजें किससे आते हैं, गवर्नमेंट हमारा रोल इंट्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट। और फॉर रियलाइजिंग बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस का बेनिफिट क्या होना चाहिए, री इंजीनियरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस नेसेसरी कर दे, जब वापस उसको एम्फेसाइज करे, उसका प्रोसीजर देखे गवर्नमेंट का कि मतलब कि एग्जीक्यूटेबल है कि नहीं है, ये सब इसी के अंदर आता है। इसलिए वही सब लिखा है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द प्रोसेस ऑफ रीडिजाइन, वही सब। फिर उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन जुडिशियल पर्पज, रोल ऑफ आईटी, मतलब आईटी का क्या रोल है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, जुडिशरी। द रैपिड कम्युनिकेशन एंड स्लो डिस्पोजल रेट ऑफ पेंडिंग केसेस हैज बीन इंक्रीज बर्डन ऑन जुडिशियल सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे देखते हैं आपकी कई सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं आपके, लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जुडिशरी सिस्टम हमारी जो है, जुडिशरी सिस्टम क्या करने लगी, ऑनलाइन केस सॉल्व करने लगी। आप देखे होंगे कई सारे यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो भी आते हैं, तो ऑनलाइन से क्या हुआ कि जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन था वो डिक्रीज होने लगा। ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है, किसका, टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बेनिफिट है कि हमारा जो ऑनलाइन सेक्टर से जब से कोविड हुआ इसका ऑनलाइन हमारा जजेस या केसेस सॉल्व होने लगे, तो बर्डन हमारा रिमूव होने लगा है। तो यही सब इसमें अब लिखा है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जुडिशरी, ये सब इसी के अंदर आएगा।
अब रोल ऑफ आईटी आप देख सकते हैं, रोल ऑफ आईटी का भी क्या हो सकता है, इसी के अंदर ये सब जज डेटाबेस जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको लीगली या ट्रांसफर कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर इसी के अंदर आ सकता है, वॉइस रिकॉग्निशन, रिकॉर्डिंग, प्रूफ। हाँ ये भी आप देख सकते हैं, कोई भी डेटा प्रूफ करने या प्रूफ या एविडेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, अधिकतर यूज करते हैं क्या, माइक यूज करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग यूज करते हैं। आपका स्मार्टफोन सबसे बड़ा एग्जांपल है, उसके अंदर ये मल्टी सेक्टर पर्पज सभी चीज इसी के अंदर आ सकते हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि एलियनेशन। अब एलियनेशन टर्म क्या है, ये कार्ल मार्क्स द्वारा सुने होंगे, कई सारे लोग भी सुने होंगे कि एक क्या था, फिलोसफर था, सोशियोलॉजिस्ट का। एलियनेशन मतलब क्या होता है कि एक अलगाव या आइसोलेट होना, ये किसके अंदर आता है, एलियनेशन के अंदर आता है। डिसइंचेंटिंग, डिसह्यूमनाइजिंग, आइसोलेशन, ये सभी किसके अंदर आता है, एलियनेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिस्टम कैन बी यूजफुल वर्कर्स। अब देखिए इसका एग्जाम्पल सीधे एक दिया है, जैसे आपको बता सकते हैं कि, देखिए रुकिए एक मिनट, जगह चाहिए थोड़ा। जैसे आप एलियनेशन का टर्म का मतलब सिंपली मतलब, जैसे एलियनेशन क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी वर्कर कोई भी मोटर गाड़ी बना रहा है, जैसे मान लीजिए साइकिल, ये एक गाड़ी बना रहा है, तो इसमें क्या होता है, कोई ये पार्ट कोई एक वर्कर काम किया, ये वाला ऊपर वाला टायर किसी दूसरे वर्कर ने बनाया, W1 ने बनाया, ये W2 ने बनाया, तो ये मान लीजिए W3। अब मान लीजिए उसका गलती से उसका लड़का भी पहुंच गया, कहने लगा पापा आपने तो ये गाड़ी पूरा आप ही ने बनाया है ना, तो उसके पापा क्या बोलेंगे, कहेंगे नहीं बेटा ये मैंने केवल इसका टायर बनाया है। तो ये कैसा मोटिवेशन है, तो उसको क्या किया गया, अलगाव कर दिया, जो वो प्रोडक्ट बनाया उससे क्या आइसोलेट कर दिया गया। ठीक यही चीज इसी में आता है आपके एलियनेशन का, जो कार्ल मार्क्स दिया था। अब एक टर्म आता है सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, विड्रॉ ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम लार्जर इंटाइटी। जैसे कोई भी एक आप लार्जर ग्रुप में इन्वॉल्व थे, उससे विड्रॉ करना मतलब हट जाना। क्यों, पॉलिटिकल रीजन की वजह से। आल्सो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका कोई भी इश्यू हो सकता है, मिलिट्री या कोई भी आप मिलिट्री में थे उससे भी हट सकते हैं, हट गए तो उसको क्या बोलते हैं, सक्सेशन, मतलब उससे विड्रॉ करना। इट इज हियर फॉर प्रोसेस ऑफ कमेंस ऑन वंस ग्रुप प्रोक्लेम। अब देखिए प्रोक्लेम द एक्ट ऑफ एक्सेशन, इसका मतलब कि जैसे आप देखते हैं ब्रिटिशर क्या किए थे, डिक्लेयर कर दिए थे कि आज से हम भारत को छोड़ते हैं, तो वो क्या किए, सक्सेशन, मतलब इसी का मतलब होता है कि वो क्या हुआ, एक्ट ऑफ सक्सेशन लगाए, प्रोक्लेम किए कि अब आज से हम इंडिया पे राज नहीं करेंगे, इसीलिए बोला है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्या होता है, सक्सेशन होता है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सक्सेशन। क्या सक्सेशन का इफेक्ट होता है इंडस्ट्रियल। मान लीजिए कई सारे वर्कर काम कर रहे हैं, कोई वर्कर चला गया तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, इनस्टेबिलिटी आ गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रूसियल रोल, टेम्पररी असिस्टेंट मूवमेंट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज सेवरली स्ट्रिप ड्यू टू सक्सेशन, मतलब कि अब सक्सेशन के कारण बस क्या होता है, आप देखते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे कार्ल मार्क्स के एग्जांपल ले लेते हैं, एलियनेशन आया था, एलियनेशन जब उसका बेटा बताया पापा आप क्या बनाए, तो वो डीमोटिवेट हो गया। अब डीमोटिवेट हो गया तो वो सोचा मैं अब ऐसा काम करूंगा ही नहीं, नहीं करूंगा काम, तो वो बोल दिया अपने कंपनी से नो आई एम नॉट डूइंग दिस वन। तो उसके बाद क्या हो गया, कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया, किसके बीच में, मालिक और वर्कर के बीच में, तो वो विड्रॉल कर दिया अपने ग्रुप से। इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेशन का इफेक्ट आया। तो थैंक यू गाइस। तो आपको ये 50 यूनिट मैंने दो पार्ट में कंप्लीट किया, लगभग 1 आवर लगे। तो आप अगर इस वीडियो को दो हमारा दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।